इन सबको जो है इसने खत्म कर दिया और इसने क्या किया बेटा, एक समान कानून और मानक मापन पद्धति, दूसरे भी वही किया, मतलब एक ही जो है बेटा जो मापन पद्धति होगी वो एक होगी और सबके लिए जो है बेटा एक समान कानून हो गया। ऐसा नहीं कोई अमीर है उसके लिए कुछ अलग कानून होगा, गरीब का कुछ अलग कानून होगा। तो इसने जो है बेटा कुछ अच्छी चीजें भी लाया, कुछ बुरी चीजें भी लाया। इसने टैक्स बहुत बढ़ा दिए, इसने महिलाओं को अधिकार नहीं दिया, ये सारी चीजें बेटा ये इसने आप बोल सकते हो, इसने जो स्लेवरी थी बेटा, जो गुलामी थी वो फिर से शुरू कर दी थी। तो ये सारी चीजें इसने की थी, है ना। तो कुछ अच्छी चीजें कुछ बुरी चीजें, पहली चीज होगी। अब क्या हुआ बेटा, अब बात कर लेते हैं बेटा यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अब बेटा मैं बात करूं यूरोप की, ठीक है। यूरोप क्या था बेटा, यूरोप में कोई राष्ट्र नहीं था बेटा। यूरोप में क्या था, कोई राष्ट्र नहीं था, सब राजा रजवाड़े हुआ करते थे, अपने अपने एम्पायर हुआ करते थे। तो क्या हुआ बेटा, अब यूरोप के समाज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा, क्योंकि हमें इसे समझने के लिए यूरोप के समाज को समझना पड़ेगा, है ना। तो यूरोप के समाज की बात करूं बेटा, ये कितने वर्गों में बटा था, वैसे दो वर्गों में बटा था। एक तो बेटा शिष्टजन बनाना वीडियो, ठीक है, एक तो थे बेटा शिष्टजन और एक थे बेटा गरीब वर्ग, है ना। आप बोल सकते हो जो पुराने वर्ग के लोग थे, यही कौन थे बेटा, जो पुराने वर्ग, इनकी पुरानी सोच थी ना, रूढ़वादी लोग बोला जाता था। ये कौन थे बेटा, ये बेटा राष्ट्रशाही सरकार थी। और दूसरे कौन थे बेटा, दूसरे थे बेटा नए वर्ग के लोग। अब इनकी बात करेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, पहले समाज की बात कर लेंगे। यूरोप में समाज का बेटा वो दो वर्गों में बेटा हुआ था, एक तो शिष्टजन और एक तो गरीब, ठीक है ना। गरीब और शिष्टजन इन दोनों में क्या लड़ाई हुई थी, गरीब वर्सेस शिष्टजन, ठीक है।